अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम अपना जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, ये बेसिकली इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है। तो आज जो है हम सर्वर के ऊपर पढ़ेंगे कि सर्वर्स बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली स्लाइड्स दे रहा हूँ जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। स्लाइड्स में हमेशा पूरा नहीं लिखा हुआ होता, याद रखना। स्लाइड्स में आपको छोटे से पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। अब स्लाइड्स को मेन जो होता है, जो कि आजकल टीचर्स समझाते हैं, नहीं समझाते, सिर्फ स्लाइड्स पढ़ के चले जाते हैं, वो गलत करते हैं। स्लाइड समझाना पड़ता है कि असल में है क्या चीज़। ठीक है। सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है ना, जो मतलब अपने आप को ना दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस के बेसिकली ना लिए क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका छोटा सा मतलब ये है कि ये बेसिकली कंप्यूटर जो होते हैं दूसरे कंप्यूटर को ना डेटा बेसिकली या फिर ना रिसोर्सेज जो होती है ना, वो एक तरीके से देने का काम करते हैं। सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप इंटरनेट पर मतलब कि किसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो वो वेबसाइट बेसिकली एक सर्वर पर स्टोर होती है। सही है। और आपका कंप्यूटर उस सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे तीन टाइप्स आपके पास सर्वर के हैं, एक रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर और टावर सर्वर। ठीक है। इधर लिखा हुआ है रैक सर्वर किस तरीके का है, ब्लेड और टावर सर्वर्स कैसे हैं। ठीक है। अब रैक सर्वर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली वो सर्वर्स होते हैं जो मतलब एक रैक में ना लगाए जाते हैं। ठीक है, रैक में। मतलब इसका ये है कि मतलब एक मेटल फ्रेम जो है ना, एक मेटल फ्रेम होगा जिसमें मतलब कि कई सर्वर को जो है ना एक साथ मतलब के रखा जा सकता है। और ये बेसिकली यूजुअली जो होता है ना लार्ज कंपनीज और फिर डाटा सेंटर्स में जो होता है ना, ये यूज़ होते हैं। ठीक है। इनमें मतलब कि हाई प्रोसेसिंग पावर जो है वो होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, लार्ज कंपनीज जो बेसिकली वेबसाइट रन करती है ना, ठीक है, उनके पास जो है आपको रैक सर्वर्स बेसिकली जो है वो होते हैं। ब्लेड सर्वर्स क्या होते हैं? ब्लेड सर्वर्स भी जो होते हैं ना, रैक सर्वर्स के ही जैसे ही होते हैं, सिमिलर उन्हीं जैसे मिलते जुलते जो है ना वो होते हैं। मगर ये ज़्यादा बेसिकली जो होते हैं ना कॉम्पैक्ट होते हैं और सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। सही है। अब इनमें जो होता है ना अलग से मतलब सीपीयू और मेमोरी का जो है ना कंपोनेंट होता है, जो करता क्या है कि ईजिली आपका रिप्लेस जो है वो एक तरीके से किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, ठीक है, किसी कंपनी को ना अगर ज़्यादा सर्वर्स की जो है वो ज़रूरत हो, तो ब्लेड सर्वर्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये जो बेसिकली ये ना स्पेस भी जो है कम लेता है और एनर्जी भी जो है ना एफिशिएंट इसकी होती है। टावर सर्वर्स क्या होते हैं कि टावर सर्वर्स यूजुअली जो होते हैं ना उन कंपनीज में आपको पाए जाएंगे ये, जो जहाँ कम स्केल पर जो है ना काम करते हैं, मतलब कम लोग होंगे, कम स्केल्स पे होंगे ये। मतलब एक नॉर्मल टावर पीसी की तरह जो है ना ये आपको दिखता है, लेकिन मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और बिजनेस पर्पसेस के लिए जो है ना ये डिज़ाइन किया गया है टावर सर्वर्स। जैसे अगर आपके पास कोई छोटा बिजनेस सेटअप है, आपने छोटा बिजनेस सेटअप कर रखा है, तो ठीक है, वहाँ आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो हो सकता है। ठीक है। अब इधर ये सारे इन्होंने बताया हुआ है, मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड, एप्लीकेशन सर्वर स्टोर करता है और रन ऐप्स करता है, बैकअप सर्वर बैकअप्स प्रोवाइड करता है, फाइल फोल्डर ये सब में, डेटाबेस सर्वर स्टोर करता है, एक्सेस देता है, डोमेन नेम सर्वर्स, डोमेन का नेम और इसकी आईपी एड्रेस, जैसे गेम सर्वर्स, एफटीपी सर्वर्स, फाइल स्टोर्स करता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेना इनको। अब आपके पास है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? देखो, वर्चुअलाइजेशन का एक तरीके से मतलब समझ लो कि ये एक ना फिजिकल कंप्यूटर या फिर ना सर्वर को जो है सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर रहा होता है, मल्टीपल जो है ना वर्चुअल सर्वर्स बनाने की समझ लो कि टेक्निक है। इसका मतलब छोटा सा ये है कि एक सर्वर अपने बेसिकली रिसोर्सेज को जो है ना क्या करता है, शेयर कर रहा होता है, और एक या बेसिकली ज़्यादा जो वर्चुअल आपके पास सर्वर्स को क्या कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब वर्चुअल सर्वर्स के रूप में जो है ना वो एक तरीके से काम कर रहा होता है। और इसे मतलब एक ही मतलब कि फिजिकल सर्वर पर ही कई बेसिकली काम जो है चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर समझ में नहीं आया एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपके पास एक पावरफुल सर्वर है, ठीक है, तो आप उस सर्वर को मतलब कि सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर रहे हैं, 5 वर्चुअल सर्वर्स में जो है ना आपने डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? ताकि मतलब हर वर्चुअल सर्वर जो है ना अपना काम जो है वो कर सके। ठीक है। अब सर्वर फार्म बेसिकली क्या चीज़ है? सर्वर फार्म मतलब एक ऐसी बेसिकली जगह होती है जहाँ ना आप मतलब कई सर्वर को जो है ना एक साथ बेसिकली जो है वो रखा जाता है। और वो मतलब कि सब एक नेटवर्क के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली लार्ज कंपनीज के अंदर या डेटा सेंटर्स में जो है ना आपको मिलेगा ये, जहाँ मतलब बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही होती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप फेसबुक रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो फेसबुक का जो डाटा जो बेसिकली आपके स्क्रीन पर जो है वो एक तरीके से शो हो रहा है, वो क्या है, वो एक सर्वर फार्म से जो है आता है। अब यहाँ पर आपके पास है मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दोबारा बता देता हूँ कि मेन फ्रेम एक बहुत पावरफुल और एक्सपेंसिव सर्वर होता है। ठीक है, जो 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को जो है ना एक साथ मतलब सपोर्ट कर सकता है, इतना समझ लो, इतना पावरफुल होता है। और ये यूजुअली जो है ना मतलब समझ लो कि आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है ना ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। जहाँ मतलब समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा मतलब डाटा को ना प्रोसेस करना पड़ता है, तो वहाँ आप समझ लो कि इसका यूज़ है। ठीक है। टर्मिनल्स बेसिकली क्या होते हैं? तो टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं कि टर्मिनल बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो जनरली ना लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर जो है वो रखता है, और ये सर्वर के साथ जो है एक तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब टर्मिनल जो होता है सिर्फ बेसिकली डाटा सेंड या फिर जो है ना रिसीव करने का एक तरीके से काम करता है, और
ये सर्वर के थ्रू जो है ना क्या कर रहा होता है, डाटा को प्रोसेस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बैंक में बेसिकली जाकर अपने अकाउंट को जो है, अपने अकाउंट का बेसिकली बैलेंस जो है ना वो चेक करते हैं, तो क्या होगा, तो आप बेसिकली जो मशीन यूज करते हैं ना, वो एक टर्मिनल होती है। अब थिन क्लाइंट बेसिकली क्या चीज़ होता है, थिन क्लाइंट बेसिकली एक ऐसा टर्मिनल होता है जो बेसिकली दिखता तो आपको जो बेसिकली दिखेगा वो एक तरीके से डेस्कटॉप की तरह ही, लेकिन उसके अंदर जो है ना जो ज़्यादा कंपोनेंट्स बेसिकली नहीं होते, ये सिर्फ मतलब एक टर्मिनल होता है जो सर्वर से जो है ना कनेक्ट होकर क्या करता है, काम करता है। जैसे एक ऑफिस में जो है ना सिंपल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो और जो सिर्फ सर्वर से जो है ना कनेक्ट हो, ठीक है, विथ थिन क्लाइंट बेसिकली वहाँ पर हो सकता है। पीओएस क्या चीज़ होती है, पीओएस टर्मिनल बेसिकली वो होते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब पीओएस टर्मिनल ना एक तरीके से एक मशीन होती है जो क्या करती है, जो आपको ज़्यादातर रिटेल स्टोर्स में जो है ना ये आपको दिखेगी यूज़ होते हुए, ठीक है। अब ये मशीन मतलब करती क्या है, ये मतलब एक तरीके से समझ लो, पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब वही है कि भाई परचेज को रिकॉर्ड करती है और क्रेडिट या फिर आपके पास डेबिट कार्ड से जो है ना पेमेंट को क्या करती है, प्रोसेस करती है। और इन्वेंट्रीज को, जो इन्वेंट्री है उसको अपडेट करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं या कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, कोई ग्रॉसरी स्टोर्स में शॉपिंग कर रहे हैं, बड़ी ग्रॉसरी स्टोर्स में, तो कैशियर के पास जो बेसिकली मशीन्स होती हैं ना, वो बेसिकली पीओएस टर्मिनल्स होती हैं। एटीएम क्या होता है, ठीक है, हम सब एटीएम्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे आप लोग भी यूज़ करते होंगे एटीएम्स। एटीएम बेसिकली जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका कंप्लीटली फुल फॉर्म है, ठीक है। एटीएम बेसिकली ना एक सेल्फ सर्विस मशीन्स होती हैं जो मतलब बैंकिंग सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं आपको। ये मशीन्स आपको मतलब क्या करती है कि आप इसी कैश विड्रॉ करने के लिए, बैलेंस चेक करने और अदर मतलब बैंकिंग सर्विस देने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स में जाना है, तो आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड आपके पास अवेलेबल है, तो आप इजीली बैंक जाकर जो है ना, ठीक है, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब एक सर्विस से ये कनेक्ट होता है, आपके पैसे निकल जाएंगे। अब अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको भाई पैसे निकालने हैं और बैंक भी क्लोज हो गया, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई वो चेक काटो और फिर आप बैंक क्लोज, आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बेस्ट मतलब कि एटीएम कार्ड ये सब होता है कि आप किसी भी टाइम पे जाकर आप निकाल सकते हो 24/7 में, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सर्विस कियोस्क बेसिकली क्या चीज़ होती है, तो सेल्फ सर्विस कियोस्क बेसिकली जो है एक मशीन होती है जो मतलब यूजर से जो है ना डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शंस करती है, ठीक है। और ये जनरली जो है एक तरीके से समझ लो कि टच स्क्रीन होती है और यूजर बेसिकली अपनी सर्विस जो है ना सेलेक्ट करके इसमें काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एयरपोर्ट पे जो है ना फ्लाइट की बेसिकली बुकिंग करनी हो, तो आप जो है क्या करेंगे, सेल्फ सर्विसेज जो है ना कियोस्क पे जाकर जो है ना अपनी बुकिंग क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली होती है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, आपने पास ना सेल्फ सर्विस कियोस्क मतलब कि आपका फाइनेंशियल कियोस्क होता है जिसमें आप बिल को पे कर रहे हो, ठीक है, फोन प्लान्स कर रहे हो, पैसे एडिट करवा रहे हो इस तरीके से, या फोटो कियोस्क मतलब कि आप डिजिटल इमेज प्रिंट करवा रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो इस तरीके से, टिकट कियोस्क मैंने आपको बताया प्रिंट करा रहे हो टिकट, लोकेट का एयरपोर्ट, ये सब, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास ठीक है, ये सारे मतलब कि आपके पास इसको पढ़ लेना एक बार कि पर्सनल कंप्यूटर फिट ऑन द डेस्क, ये फिजिकल साइज के ऊपर बात कर रही है, मैंने ऐड कर दिया था अपनी स्लाइड्स में, ठीक है। ये मतलब कि आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा इसको मतलब इजीली पढ़ के। गेम कंसोल्स मतलब उसकी साइज़ क्या होते हैं, कनेक्टेड यूजर्स के कितने कनेक्टेड यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसकी जो बेसिकली प्राइस रेंज क्या हो सकती है, तो इस तरीके से मैंने जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी थी। पोर्ट्स क्या होते हैं, देखो पोर्ट्स बेसिकली एक तरीके से वो जगह होती है ना जहाँ आप अपने बेसिकली जो डिवाइसेस को जो है ना कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस से जो है ना कनेक्ट करते हो। जैसे आपके पास यूएसबी पोर्ट हो गया या एचडीएमआई पोर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पर आप अपना पेन ड्राइव जैसे यूएसबी पोर्ट में जो है ना लगाकर अपने कंप्यूटर में क्या करते हो, डाटा ट्रांसफर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है उन्हें, पोर्ट ऑन टैबलेट, टैबलेट्स के अंदर भी पोर्ट होता है, आपके इसमें पोर्ट होता है मोबाइल फोन में जिससे आप चार्ज कर रहे होते हो, पोर्ट ऑन डिजिटल कैमरा जिसमें आप मतलब कि अपनी पिक्चर्स ये सब कर रहे होते हो, पोर्ट लैपटॉप के अंदर भी जिसमें एच डी एम आई ये सब होता है, एच डी एम आई आपके पास यहाँ पर होगा, यूएसबी पोर्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें। सीपीयू के अंदर भी आपके पास डेस्कटॉप सीपीयू उसमें भी पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर छोटी सी चीज़ है समझ लो कि कनेक्टर बेसिकली वो पार्ट होता है जो केबल के ना पोर्ट से जो है कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को, ठीक है, चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी कनेक्टर ना केबल के एंड पे होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास अब इधर जो है ना कुछ पिक्चर्स मैंने बताई हुई है। ये कनेक्टर है आपके पास, डिस्प्ले पोर्ट का कनेक्टर किस तरीके से, इस तरीके का है। ये पिक्चर्स इन्होंने दिखा दी है। ये पोर्ट टाइप कौन सी है, मिनी यूएसबी है, मिनी एचडीएमआई है। ये कनेक्टर्स की पिक्चर्स है, ये पोर्ट की पिक्चर्स हैं। HDMI इस तरीके का होता है, स्पीकर्स आपके पास इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सारी सिर्फ कनेक्टर्स का इन्होंने बताया हुआ है कि कनेक्टर्स की पिक्चर्स बताई हुई है कि ये कनेक्टर्स की इस तरीके की पिक्चर्स हैं। जैसे कि आपके पास लाइटनिंग की है, माइक्रोफोन इस तरीके का होता है, माइक्रो यूएसबी इस तरीके की आपके पास पोर्ट कनेक्टर्स की पिक्चर्स बस यहाँ पे जो है मैंने ऐड करी हुई है, वो तुम देख लेना, ठीक है। ये लेक्चर इसलिए समझाने का है क्योंकि ये लेक्चर तुम्हारा बेसिक लेक्चर्स है, ठीक है। तो बेसिक लेक्चर्स में ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज़ें अभी एक बच्चे को नहीं पता होती हैं, ठीक है। क्योंकि हम रट्टाफिकेशन करते हैं, हमें ये सारी चीज़ नहीं पता होती कैसे पोर्ट है, कैसे मतलब नेटवर्क का जो है इस तरीके से होता है, और इसमें पोर्ट की पिक्चर्स भी मैंने लगा दी है कि इसमें यहाँ पर कनेक्ट होता है, देख लेना, ठीक है।
अब यूएसबी पोर्ट क्या होता है, देखो यूएसबी पोर्ट समझ लो, यूएसबी पोर्ट एक तरीके से एक ऐसा पोर्ट होता है ना, जो बेसिकली आपको कई डिफरेंट डिवाइसेस को एक ही कनेक्टर के जरिए क्या करता है, कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। और ये पोर्ट मतलब अप टू ना 127 डिवाइस को जो है सपोर्ट कर सकता है, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने अपने माउस कीबोर्ड या प्रिंटर को एक ही कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ये देखो, ये यहाँ पर जो है आपके पास इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं और डॉकिंग स्टेशंस के ऊपर थोड़ा सा, कि भाई डॉकिंग स्टेशन और पोर्ट रेप्लिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये समझ लो कि ये मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जो मतलब आपके मोबाइल कंप्यूटर्स को जो है ना ज़्यादा पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप अपने लैपटॉप को जो है ना डॉकिंग स्टेशंस पर लगाकर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपका लैपटॉप पे सिर्फ एक ही यूएसबी पोर्ट है ना, लेकिन आपको बेसिकली 5 डिवाइस करनी है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, पोर्ट रेप्लिकेटर जो है वो यूज़ करोगे। आपको मार्केट में मिल जाएगा पोर्ट रेप्लिकेटर या फिर डॉकिंग स्टेशंस, तो उसके बिहाफ के ऊपर जो है ना वो तुम कनेक्ट करके वहाँ पे 5 डिवाइसेस लगा सकते हो। ठीक है, सही है। अब इस तरह से यहाँ पर देखो, टैबलेट इन डॉकिंग स्टेशन। अब ये इस तरीके से आपके पास ये डॉकिंग स्टेशन है, ये आपके पास इसका पेन है, ये आपके पास लैपटॉप है, वो है वायरलेस कीबोर्ड है, ठीक है। क्लोज क्लो ये आपके पास पूरा डॉकिंग स्टेशन है, ठीक है। ये 2 यूएसबी यहाँ पे दी हुई हैं, अब इसको कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये पूरा डॉकिंग स्टेशन है आपका, मतलब एक पोर्ट होता है, अब इसके अंदर आप कर सकते हो अटैच, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा लास्ट है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशंस के ऊपर जो है डिस्कशंस की हुई हैं। अब वायरलेस कम्युनिकेशंस होता क्या है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली जो है वो ये होता है कि आजकल के जो है ना आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं, वो केबल के बजाय जो है ना वायरलेस कम्युनिकेशंस भी जो है टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से यूज़ करती हैं। जैसे आपके पास ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, या फिर वाईफाई हो गया। इससे क्या होता है, इससे आप ना बिना कोई केबल के जो है ना डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एनएफसी, ब्लूटूथ, वाईफाई, इनको आपको इसको जो है कोई केबल की जरूरत नहीं होती, आप बिना केबल के जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपने वायरलेस हेडफोन्स को जो है ना ब्लूटूथ के थ्रू अपने बेसिकली फ़ोन से जो है कनेक्ट कर सकते हो। आजकल के तौर पर आपको जो है आईपॉड ये सब आप देख रहे होते हो, तो आईपॉड क्या करते हो, ब्लूटूथ से डायरेक्ट, आपको वायर की जरूरत नहीं है, आप बस आईपॉड को लगाते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो। बट पहले के टाइम पे होता था कि भाई, अभी भी मिलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वायरिंग वाली जो आपके पास हैंड फ्रीज होती हैं। बट आईपॉड्स के अंदर यही है ना आपके पास, कि आपके पास तार नहीं होता, आप इजली कान में लगाओ, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, एंजॉय करो। तो ये बेसिकली आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो आई होप कि यार ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।